जय माता दी फ्रेंड्स। आज जैसा कि पहला नवरात्रा है तो आज हम सब करेंगे अपनी अपनी माता रानी का स्वागत। माता रानी आज हमारे सबके घर आने वाली हैं, तो मैं माता रानी के स्वागत के लिए अपने छत पे आ गई। मेरे छत पे कुछ फूल लगे हुए हैं, मैं उनको तोड़ने के लिए और मैंने कुछ फूल तोड़ के नीचे ले आई। और मैंने मंगा लिए मार्केट से आम के पत्ते बंधन बार बनाने के लिए, और मैंने कुछ मंगा लिए मार्केट से फूल जिनके मैंने बना लिए माले, और बना लिया मैंने बंधन बार। कोई भी शुभ अवसर होता है ना तो मैं बंधन बार ज़रूर बनाती हूँ। बंधन बार जो होता है ना वो बहुत ही शुभ होता है घर पे लगाना किसी भी खुशी के मौके पे, और ये पहचान होती है कि हमारे घर में कोई अच्छा मौका है। तो और इससे बहुत ही पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो बंधन बार ज़रूर लगाना चाहिए, और इस तरह से मैं ज़रूर लगाती हूँ बंधन बार अपने घर पे किसी भी त्यौहार पे या किसी भी खुशी के मौके पे। मुझे अच्छा लगता है। और जो स्वास्तिक होता है ना, स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए किसी भी अच्छे मौके पे। ये जो होता है ना, स्वास्तिक हुआ, बंधन बार हुआ, तो ये सब पॉजिटिविटी के साइन होते हैं। और इनको लगाने से ना घर में बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है घर हमारा। और इनको लगाने से सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है, और जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो ज़रूर बिल्कुल नहीं आती है। तो ये ज़रूर करना चाहिए। और जो मैं बनाती हूँ हर नवरात्रि में माता रानी के चरण, जिससे कि मैं करती हूँ माता रानी का स्वागत चरण बना के। और मेरी माता रानी ऐसे ही नन्हे नन्हे पाँव से मेरे घर आएंगी, इसलिए मैंने ये बना दिए माता रानी के चरण। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, ये सब मैं ज़रूर करती हूँ। माता मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है ना, अगर हम मन से पूजा करते हैं ना भगवान की, तो मतलब कुछ भी मिले ना मिले लेकिन सुकून ज़रूर मिलता है। एक अलग ही सुख की अनुभूति होती है जब हम भगवान के लिए पूरे दिल से पूजा करते हैं। तो ये मैं जो फूल मंगा लिए थे मार्केट से उनके भी मैंने माला बना के रख लिए थे सभी के। और मैं हर त्योहार पे अपने हाथों से ही अपने भगवान के लिए माले बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, और ये मतलब मेरा शौक़ कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मुझे अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है सब चीज़ें करने में। पूरे मन से करती हूँ मैं ये सब। और जो ये मैंने माता रानी का दरबार बनाया है ना, पिछले साल जब मैंने बनाया था तो मैंने मंदिर में ही बनाया था। लेकिन इस बार मेरे घर जो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी आए हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हैं, तो माता रानी का दरबार लगाना इतना पॉसिबल नहीं था वहाँ, क्योंकि काफ़ी पूजा के चीज़ें जो हैं बढ़ जाती हैं। तो मैंने ये दरबार माता रानी का अलग से लगाया है, बैकड्रॉप बनाया है, जिसका कल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी। और घर के ही सामानों से जो मैं हमेशा यूज़ करती रहती हूँ सारी चीज़ें, बस उन्हीं से मैंने इतना अच्छा माता रानी का भव्य दरबार सजा दिया। और मैंने अष्टदल कमल बनाने के लिए कुछ चावल रंग लिए, जो कि फूड कलर मैं यूज़ करती हूँ चावल रंगने के लिए। तो मैंने लिए चावल और पन्नी में डाल के आधा चम्मच पानी डाला, हिला दिया, बस बहुत आसानी से हो जाते हैं ये कलर। और अष्टदल कमल ज़रूर बनाना चाहिए, बहुत शुभ होता है बनाना। तो इस तरह से मैंने एक प्लेट पर बना लिया अष्टदल कमल, ऑरेंज और ग्रीन चावल के उससे हेल्प से, और ये बहुत ही प्यारा बन के तैयार भी हो गया। तो इस तरह से जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं ना, तो वो पूजा का एक असर अलग ही दिखता है हमारे मन पर। कुछ भी हो ना हो लेकिन हमारा मन ज़रूर प्रसन्न हो जाता है। और जो अखंड ज्योति भी मैं जलाती हूँ हर नवरात्रि पे, तो मैंने अखंड ज्योत की जो बाती है ना, मैं मार्केट से नहीं लाती हूँ, खुद से ही बनाने की कोशिश करती हूँ और अच्छी बन भी जाती है। तो इस तरह से मैंने बाती बना ली और बत्ती अपने अखंड ज्योत में लगा दी। मैं हर बार 2 अखंड ज्योत बनाती हूँ। एक जो सहायक या सखी कुछ बोलते हैं, सखी अखंड ज्योत, सहायक अखंड ज्योत, और एक जो होती है वो मेन अखंड ज्योत होती है जो परमानेंट जलती है। और जब बत्ती थोड़ी सी धीमी हो जाती है, मुझे संभालनी होती है, तो उसके लिए छोटी सी एक बना के रखनी चाहिए। पहले आप छोटी वाली जला लें, उसके बाद बत्ती को बढ़ाएं। तो इस तरह से फिर उसके बाद मैंने अपनी माता रानी को कराया स्नान। पंचामृत से स्नान कराते हैं, आप चाहें तो पंचामृत अलग अलग पात्र में रख के स्नान कराएं, या तो एक ही पात्र में बना लें, जैसे आपकी श्रद्धा हो इस तरह से कराएं। माता रानी का स्नान करा के मैंने करा दिया श्रृंगार, और मेरी मैया बहुत ही सुंदर लग रही थी एकदम से। अब मन ही नहीं कर रहा था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था बस देखते ही जाओ। और मैंने जो माला पहनाए हैं माता रानी को,
बनाए थे वो पहना दिए। बहुत ही सुंदर लगी मैया मुझे, बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहुत ही सुंदर सी एकदम से मंदिर में आके माता रानी विराजमान हो गई थी। और ये लक्ष्मी माता और दुर्गे माता, मैंने तीनों देवियों को स्थापित कर दिया अपने मंदिर में। और ये पोशाक मैंने कल बना ली थी माता रानी की, वो मैंने उनको धारण करवा दी। अब मैं कलश की करूँगी स्थापना। और कलश स्थापना में सबसे पहले कलश में कलावा बांधना चाहिए मंत्रोपचार से। उसके बाद में स्वास्तिक का आप निशान बनाएं, स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। जैसे कलश में जब पूजा, और कोई भी नवरात्रि में जैसे अखंड ज्योत जलाते हैं, जवारे बोते हैं और कलश रखते हैं, तो इन सब चीज़ों का ना पहले से पूजन करना चाहिए। कोई भी जैसे जो जवारे बोते हैं जिस पात्र में, वो देवी माता का ही रूप होती हैं। और जो हमारी अखंड ज्योत होती है ना, वो ज्वाला माँ का रूप होती है। जो कलश होता है वो भगवान गणेश का रूप होता है। तो हर चीज़ का पहले पूजन करना चाहिए और उसके बाद में हर चीज़ की स्थापना करनी चाहिए। तो हमने सभी देवी देवताओं को लगा दिया सिंदूर, और कर रही हूँ सभी का एक एक बारी बारी से पूजन। अब मैं सबसे पहले करूँगी कलश स्थापना। मैंने कलावा बांध दिया, स्वास्तिक बना दिया, माला पहना दिया। और कलश में स्थापना के समय डालते हैं एक कच्ची हल्दी की गांठी, दो सुपारी, दो लौंग, दो इलायची, थोड़ा सा मिष्ठान और सिक्का, जो भी आपकी जितनी श्रद्धा हो उतना डालिए। और उसमें ऊपर से उसके आम के पत्ते लगा के एक पात्र में चावल ले लीजिए थोड़े से, उससे कलश को ढक दीजिए और उसके बाद उसमें आप नारियल स्थापित कीजिए। तो कलश स्थापना ऐसे हो जाती है। और मैंने माता रानी के जो चरण थे और जो ज्वाला माँ है, सभी का मिष्ठान से भोग लगाया, सबको माला अर्पित की, फूल अर्पित किए और फल अर्पित किए। इस तरह से पूजन हो गया मेरा। फिर उसके बाद मैंने ज्वाला माँ का आह्वान किया और मैंने जलाई अपनी अखंड ज्योति। इस तरह से मेरी अखंड ज्योति और आरती जल गई। अब मैं माता रानी को जो 16 श्रृंगार होते हैं ना, वो अर्पित करूँगी। क्योंकि माता रानी का त्यौहार है ना, तो माता रानी को 16 श्रृंगार ज़रूर अर्पित करने चाहिए। और अपने लिए अखंड सौभाग्य की मनोकामना करनी चाहिए कि माँ मेरा सौभाग्य जो है वो हमेशा अखंड रहे। और इस तरह से मनोकामना करते हुए माँ की भक्ति करनी चाहिए। तो ये मेरा जो पूजन था वो हो गया था लगभग। मैंने ज्योति जला ली। अब मैं करूँगी जो कलश का जो पूजन होता है, कलश स्थापना के जो भी सामान, वो सब मैंने डाल दिए और कलश को कर दूँगी स्थापित। इस तरह से ये आम के पत्ते बड़े ही सुंदर लग रहे थे जो आए थे, एकदम से नए पत्ते हैं। इस समय बसंत का सीज़न था, तो नई नई सारे पौधों में, पेड़ों में पत्तियां थी, तो बहुत अच्छे ये आम के पत्ते थे। एकदम जो ब्राइटनेस थी इनमें बहुत अच्छा था। और ये इस तरह से मैंने नारियल को कपड़े में लपेट के स्थापित कर दिया। तो ये हो गई मेरी कलश स्थापना इस तरह से। और मेरी ज्वाला माँ की भी स्थापना हो गई, अखंड ज्योति की। फिर उसके बाद जो माँ को भोग लगता है ना, मेन भोग होता है पान, सुपारी और बतासा, इलायची और लौंग का और मिष्ठान का। तो वो भोग मैंने सबसे पहले लगा दिया और माता को ध्वजा भी चढ़ा दी। और उसके बाद में अब मैं बोऊंगी जवारे। जो जवारे होते हैं ना, वो भी एक माता का ही रूप होती हैं। तो ये पात्र जो मेरा है ये मिट्टी का है, मैंने इसमें पेंट कर दिया था और जिससे कि थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। और मैंने बो दिए जवारे, जल भी समर्पित कर दिया और मिष्ठान चढ़ा दूंगी सभी चीज़ों में। और माता को जो नवरात्रि में मैं क्या परमानेंट ही जो मेरा पहला भोग होता है सुबह का भगवान का, वो रहता है मेवे का और मिष्ठान का। तो मैंने मिष्ठान और मेवे सभी देवी देवताओं को समर्पित किए, अच्छे से भोग लगाया सभी को। माँ से प्रार्थना की कि माँ जो भी है रूखा सूखा आप उसका भोग लगाइए और भोग स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से मेरा भोग भी समर्पित हो गया। अब करूँगी आरती माँ की आरती उतारना तो बहुत ज़रूरी होता है। जब पूजा करते हैं ना, सारी पूजा होने के बाद में फिर हम सभी देवी देवताओं की आरती उतारते हैं और प्रणाम करते हैं। और जो भी गलतियाँ हुई हो ना, उसके लिए क्षमा याचना भी ज़रूर कर देनी चाहिए।
क्योंकि हम लोग कितनी भी पूजा करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है कि हम भगवान की पूरी तरह से पूजा कर पाएँ सही ढंग से। जो भी आता है तो मैं तो बस पूजा करने के बाद भगवान से ये क्षमा याचना कर लेती हूँ कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, जो भी गलतियाँ हुई हों उनको क्षमा ज़रूर कीजिए। और फल का भी भोग लगा दिया, इस तरह से क्षमा याचना भी मांग ली भगवान जी से और माता रानी से, इस तरह से किया। फिर उसके बाद में हवन करना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हवन जो करने से क्या होता है, इसका साइंटिफिक रीज़न होता है कि वो जब हम लोग हवन करते हैं तो हवन में औषधियाँ भी पड़ती हैं और भी सारी चीज़ें पड़ती हैं, तो उससे हमारे जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है ना, वो शुद्ध हो जाता है। वायु जो है ना शुद्ध हो जाती है बिल्कुल। बैक्टीरियाज वायरस जो होते हैं वो किल होते हैं हवन करने से। तो ज़रूर करना चाहिए हवन। और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी मैं करती हूँ नवरात्रे में। तो मैंने हवन कर लिया, सभी लोगों ने पाठ कर लिया। और इस तरह से अब कि मैंने आरती माता रानी की अपनी जो भी आप आरती करते हो सभी देवी देवताओं की, तो आरती भी ज़रूर कीजिए। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइए। दोस्तों, आज थी ये मेरी नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा। इस तरह से मैंने की पूजा, आप सब ने भी की होगी। माता रानी से मैं प्रार्थना करूँगी कि आप सब जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबको माता सुख समृद्धि से भर दें और सभी सुखी हो, संपन्न हो, खुशहाल हो और स्वस्थ हो। तो सभी को मेरा राधे राधे, जय माता की। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताना बिल्कुल मत भूलिए। ज़रूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मेरी सारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। तो चलते हैं, बाय बाय, ओके, थैंक यू, राधे राधे।